अब मैं जा रही हूँ दुर्गा जी की मंदिर की सफाई करने। फूल माला तो मैंने सजा दी हूँ दुर्गा माँ को। अब जा रही हूँ मंदिर की पोछा अच्छा लगाऊंगी और पूजा की तैयारी करूंगी। पूजा कर चुकी हूँ। अभी देखिए दुर्गा माँ है और ये पूजा हो चुकी है। नौ दुर्गा की जोत है और मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। पोछा लगा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ दुर्गा जी की आरती करूँगी। अब दुर्गा जी की मैं आरती उतारूंगी।
चलो दुर्गा माँ के मैं फूल सजा दूँ थोड़ा। शमी के पत्ता है। मैंने दुर्गा जी का तो के काम कर चुकी हूँ। और आप बताइए आप लोग। अब दुर्गा जी की तो आरती पाठ सब कुछ हो चुका है। मैं 7वां अध्याय आप लोग को पढ़कर सुना दे रही हूँ, दुर्गा सरस्वती पाठ। ये है दुर्गा सरस्वती। सातवां अध्याय दुर्गा सरस्वती का। मैं माँ रणवी देवी ध्यान का करते हुए मैंने सरस्वती का सिंह बैठी हुई जगह स्वतंत्र से सुनता मद और शब्द से रही हुई उसके शरीर का वर्ण श्याम के वर्ण अपना एक पैर कमल के रखे हुए हैं और मस्तक पर चंद्र धारण करती हुई कहा पुष्पमाला आनंद की वाणी रहती उसके मुख उस चोली शोभा दे रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, हाथों में सकंड पात्र के लिए हुए और उसके वरदन मधु और हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेद शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तो दयंत्र शुभ की ज्ञान पाकर चंड और मुंड आदि दैत्य चमुंडा से चामुंडवी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों के साथ संयुक्त हो चले और तो फिर गिरजा हिमालय पर पहुँचे और ऊंच शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी से कहा, हे मद मुस्कान रही हो। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्प्रात करते हुए उद्योग करते रहे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाले और कुछ लोग ने देवी के पास जाकर खड़े होकर कहा। तब अंबिका ने कहा, शत्रुओं के प्रति बड़े क्रोध से उसका समय क्रोध के कारण उसका मुख काला पड़ गया और ललाट भय लेडी और गाड़ गई और वहाँ से तुरंत विकराल रूप काली प्रकट हुई और जो तलवार और पास लिए हाथ में वह विस्तृत खंड का धारण की हुई चित्त की चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला पहनी हुई और शरीर का मांस सूखा हुआ था, केवल हड्डियों का ढांचा था और अंत भयंकर करने वाले मुख बहुत विशाल था और ललाट पर उनके कारण के भय से अंडानुप्रात हो जाती थी। उसकी आंखें लाल भीतर कुछ लाल के अपने भयंकर अजगर से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्य का वध करते हुए कालिका देवी ने बड़े वेग से और उसे सोनवाद पांडे से उसको बछड़ करते हुए लगे। यह प्रवेश महावत शब्द से संगत कितने ही हाथियों एक हाथ से ही पकड़कर मुंह में डाल लेती थी और इसी प्रकार घोड़े रथियों के साथ सैनिकों को मुंह में डालकर उन्होंने बड़े भयानक रूपों से चबा रही थी। किसी के बाल, किसी के केश पकड़कर, किसी के गर्दन से, किसी को पैर से दबाकर
किसी के छाती से गिर गिराकर मार रही थी। वह उसके छोड़े बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेते हुए और भयंकर उदास से प्रसिद्ध एवं बल से वह सारी सारी सेना रुद्र खाड़ी और भयंकर भाग कोई ललाट घाट से उसे पूरी पीठी से और कितने ही दांत व्यंग्रों से कुचल रही थी। प्रातः उससे देवी की सारी सेना क्षण भर में ही यह चंडमुंड अनंत भयंकर कर काली देवी की ओर से तथा महादेव अर्जुन के प्रचंड भयंकर बाणों से सब हजारों चलाए हुए भयंकर नेत्र वाली देवी आश्रित कर दिया और वह चक्र देवी के मुख पे सातवें हुए जाने पर मानो सूर्य से मंडल अवालों से उत्तर में प्रवेश कर रहा था। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अनंत रूप से भयंकर विकराट रूप को धारण करती हुई उसके विकरालवत बेहतर से दिखते दांतों से प्रकट हुआ। अन्य उज्जवल देवी ने बहुत बड़ी हाथों से प्रचंड धारण किया हुआ केस पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चामुंड मारा हुआ गए मुंड को देवी ने और दौड़ा। तब देवी ने से ललाट से कहा, धरती ससुर महिषासुर प्रचंड को मारा गया। मानो बचित बाकी सेना भयंकर चारों ओर भाग गई और अंत प्रचंड हाथों में लेकर चंडिका के पास प्रचंड प्रयास करते हुए देवी प्रचंड के मुंड नामक एक दो महाअसुरों को तुम भेंट किया और युद्ध तुम शुभ और निशुम्भ स्वयं ही बध कर डाला। ऋषि ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक दैत्य देखकर कल्याणमणि चंडिके काली ने मधु और वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। 7वां अध्याय समाप्त। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शास्त्र प्रारब्ध में यह समझकर मैं उन अपराधों को कृपा करके परमेश्वरी आप क्षमा याचना है। जानकर जानते पूजा नहीं जानती, पूजा विधि नहीं जानती, करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो हे देवी। सोच मंत्र क्रिया भक्तिहीन पूजन किया। जब आपकी कृपा से सैकड़ों अपराध करते हुए सर्व जगदम्बा का कर गति को प्राप्त करते हुए देवी ने के लिए समझ नहीं जगदम्बा के अपराध, किंतु इसके आए हुए यंत्र पात्र से ये देवी परमेश्वरी धूलति से भात होने के कारण अनयुक्त क्या हुआ। क्षमा करो हे प्रसन्न परमेश्वरी कामेश्वरी, मैं पूजन स्वीकार नहीं, मुझे प्राप्त करो हे देवी परमेश्वरी। तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस ग्रहणों को तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्ध की प्राप्ति हो। या देवी सर्वते शर्मा शिवे शांति तम के गौरी नारायणी नमो नमः नमस्ते ब्रह्म रूपेश च परमानंदे धृति सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमो नमः नमस्ते ब्रह्म रूपेश च परमानंदे। 7वां अध्याय समाप्त। या देवी शब्द में शिवे शांति तम के गौरी नारायणी नमो नमः नमस्ते ब्रह्म रूपेश च परमानंदे धृति सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमः। मेरी बच्ची को स्वीकार कर दुर्गा माँ की जय जय भी बिंदवासी वैष्णो देवी धाती माता श्री माता चौड़ा माँ दानी मत आने वाली मैया काउरुक बच्चा समक्षा काली की जय, महाकाली की जय, आदि शक्ति की जय, भद्रकाली की जय, कपाली की जय, दुर्गा माँ की जय। एक बार बताएं दुर्गा माँ की जय। मैं पूजा कर चुकी हूँ। ये दूसरी पहर की पूजा है, अभी तीसरी चौथी पहर की पूजा मुझे करनी है। दूसरी पहर की मैं पूजा कर ली, तीसरा आज दिन है नवरात्रि की और माँ की दूसरी पहर की पूजा मैंने किया। और आप लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। ये हमारी 9 दुर्गा की कलश है और 9 रूपों में माँ की कलश रखी गई है विधि विधान से। और आप लोग मेरी माँ की दर्शन करिए, दर्शन मार्ग में हमेशा माँ की आराधना करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं बाहर की नक्शा दिखा दे रही।
देखिए एक गाय, ये महादेव हैं, इनकी गुम्बद देखिए, दुर्गा माँ का गुम्बद दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये दुर्गा जी हैं। यहाँ मैं सोती हूँ नवरात्रि में। ये मेरे सोने का आसन है, मेरा पानी है, चूल्हा है, देखिए चूल्हा है, मेरा सिलेंडर है, और यहाँ पर दुर्गा माँ है, देख लिया आप लोग। ये मेरी दुर्गा माँ है, यहाँ पर मैं सोती हूँ। यहाँ पर मंदिर की सारा सामान रखिए, दुर्गा माँ की आसन है, दुर्गा जी की बक्सा है, दुर्गा जी की चुनरी है, और ये मेरे माता पिता हैं। देखिए ये मेरी माँ, यही मंदिर बनवाई है, ये दुर्गा जी है, मेरे बाबूजी हैं, और ये दुर्गा जी की आसन है, इस पर माँ सोती है। अब मैं समाप्त कर रही हूँ।